कि ये तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठ कर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र। आगे एक किसान रहट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था। नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसे ही ये टेक्निक होती थी, बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चूं 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी, दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी। तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहाँ पानी पीऊँगा और घोड़ी को पिलाऊँगा। अब वो निकट आया घोड़ी सब के ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर हो रहा था रेट चलने से, चूं चूं ची ची चूं चूं। तो दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान, इस चूं चूं को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस। उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चूं चूं बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में, खेत में जा चुका था, पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल। उसने बैल चलते कर दिया, फिर चूं चूं हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चूं चूं बंद कर। किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया, पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चूं चूं शुरू हुई, घोड़ी भाग गई। तब किसान ने कहा दरोगा जी, इस चूं चूं में पी लो, पीना है इतना, दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चूं चूं में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस काल ने आपके यहाँ चूं चूं ला रखी है। इस चूं चूं में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई, फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यो एक दिन समाप्त हो जाएंगे आपके। बाका पर्दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुरु क्यों पाइए ये अटक रहा सुखदेव। बाके पर्दे हम गए भाई सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो, खालिक कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो, आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मंत्र आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिंद एक है, दूजा नहीं गंवारे। सबका मालिक एक है, दो नहीं है। और दो कहे सो दोज की, फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष सिर मुकट है, कोट भानु उजियार। वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सृजनहार। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकट है। परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकट है, कोटि भानु उजियारे।
वो दाता जग मंगता, वो समर्थ सिरजनहारी, वो सब का दाता। उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं, देवता हैं, ब्रह्म परब्रह्म, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, राजपाट राजा प्रजा, ये सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक हैं। और वो समर्थ दाता